तो दोस्तों, भारत माता की जय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्युलर होना एक किसी देश के लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, इंडिया भारत हमारा क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, सेक्युलर कंट्री है, तो हमारे लिए सेक्युलर होना क्यों जरूरी था। हमारे फिर ये सेक्युलर वर्ड बाद में कब आया। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उसी समय ये अमेंडमेंट हुआ था। उस सेक्युलर वर्ड प्रियम्बल के अंदर जोड़ा गया था, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। इस पे भी आएंगे अभी। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 व्हेन सेक्युलर वर्ड वाज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सब चीज़ों पर तो अभी आने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अप्रोच एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक अप्रोच देखिएगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हिंदुओं में जो हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, होली, दिवाली, महाशिवरात्रि जैसे कई सारे त्यौहार खूब मज़े से हम लोग मनाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खूब डांस करते हैं। ठीक है, खूब मिठाइयाँ बांटते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो भी मुहर्रम, ईद, बकरीद जैसे कई सारे त्यौहार एकदम खुशी से मनाते हैं, खुल के मनाते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्रिश्चियन जो है गुड फ्राइडे, क्रिसमस जैसे त्यौहार मनाते हैं खुलकर, एकदम एकदम खुशियाँ बांटते हैं। ठीक है, केक वगैरह खाते हैं। ठीक है, और और फिर जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, सिखिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो लोग भी एकदम गुरु नानक जयंती, गुरु पर्व जैसे त्यौहार एकदम खुल के मनाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती वगैरह। ठीक है, एकदम मस्ती मनाते हैं हम लोग, बिल्कुल हमें लगता ही नहीं है कि हम एक तरीके से किसी चीज़ से बंधे हुए हैं। ठीक है, धर्म के मामले में क्यों क्यों हमें ऐसा लगता है, क्यों हम इतनी आज़ादी कैसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हमारा कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक है, और ये चीज़ बिल्कुल विपरीत है कहाँ, चचा के यहाँ, पाकिस्तान में। ठीक है, इमरान चचा के यहाँ की कहानी क्या है कि वहाँ पर वो इस्लाम को मानने वाला देश है। ठीक है, हिंदुओं के, सिखों के, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, उनके त्योहारों की वहाँ पे उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, और जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि वो एक इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, और भी दुनिया में कई सारे देश हैं, एक कॉपरेशन ही है। ठीक है, ग्रुप ऑफ इस्लामिक कंट्रीज करके। ठीक है, तो वहाँ पर वो सारे जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो सब क्या है, इस्लाम को मानने वाले हैं। तो वहाँ पर इस्लाम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और बाकी धर्मों को वहाँ पर उतना तवज्जो नहीं मिलता है। लेकिन अपने यहाँ सबको बराबर का अधिकार है। तो ये अप्रोच अगर आप समझे होंगे, इतनी खुशियाँ जो हम लोग मना पाते हैं वो इसी की वजह से है। इंडिया ए सेक्युलर स्टेट। ठीक है, तो इसकी हाईलाइट्स देखते हैं। हाईलाइट्स हमें कहाँ देखने को मिलता है, प्रियम्बल के अंदर में। इंडिया का प्रियम्बल जब आप रीड करेंगे तो ये वर्ड आपको मिलेगा। फंडामेंटल राइट सेकंड हाईलाइटमेंट यहाँ कहाँ देखने को मिलती है, फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, सेक्युलर है तो रिलीजन से इसका लेना देना सीधा है। ठीक है, सेक्युलर मतलब धर्म निरपेक्ष। ठीक है, और रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू, आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जिक्र है संविधान के अंदर में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ओके, तो ये हो गया। अब मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। मतलब कि इसमें इसकी थोड़ी दिक्कत ये है ना इस वर्ड की, कि लोग इसका अर्थ कभी कभी गलत निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसका अर्थ आप सीधा सीधा समझिएगा। और एक पॉइंट जो है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको भी मैं समझाता हूँ। पहले इसको समझिए कि मीनिंग क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सेक्युलर, अगर कोई कंट्री सेक्युलर है तो उसमें ये सब बातें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ऑल रिलीजन्स एंजॉय इक्वल फ्रीडम, सभी धर्मों को पूरी आज़ादी है कि वो बराबर का आज़ादी, बराबर की खुशियाँ, बराबर के हक को एंजॉय कर सके कंट्री के अंदर में, कि कोई किसी रीजन को नहीं दबा सकता। सेकंड पॉइंट क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ठीक है भाई, फॉर एग्जांपल कोई सरकारी योजना है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास का योजना है। ठीक है, गवर्नमेंट की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इसमें क्या है, सभी को आवास देने की बात की गई है। ठीक है, जो वंचित वर्ग है, डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनकी आमदनी उस हिसाब से नहीं है कि वो अपना खुद का घर बना सके, तो वहाँ पे सरकार खुद कुछ पैसा उनसे लेके और बाकी पैसा खुद से लगा करके और सब्सिडी वगैरह से प्रोवाइड कराती है, सबको हाउसेस प्रोवाइड करा रही है। कई सारे आवास हमारे देश में बने हैं, और 2024 तक गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि सभी को पक्का मकान मुहैया हो सके। ठीक है, जितने भी वंचित वर्ग हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, सभी लोगों को, गरीब लोग हैं कंट्री के अंदर में बहुत, अपने यहाँ तो गरीबी तो है ही, तो सभी को 2024 तक आवास मिल सके। तो यहाँ सरकार ने ये तो नहीं कहा ना कि मुस्लिमों को ही मिलेगा आवास या हिंदुओं को ही मिलेगा। कोई योजना केंद्र सरकार की इस तरीके से तो नहीं है, भाई सबको आवास देना है उनको। ठीक है, तो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ग्राउंड ऑफ रिलीजन के ग्राउंड पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एवरी रिलीजन इज फ्री टू बिलीव एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ हिज हर ओन चॉइस। ठीक है, कोई भी आप जिस धर्म को मानना चाहें
खुल करके सपोर्ट कर सकते हैं उसका। ठीक है, आपको कोई सामाजिक तौर पर तो उस तरीके से नहीं लोग करने देते हैं, लेकिन संविधान में इसका पूर्णतः जिक्र है कि आप जो भी धर्म को मानना चाहें, जो भी धर्म को आगे बढ़ाना चाहें, प्रोफेस प्रैक्टिस करना चाहें, ठीक है, आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं उसमें बाधा डालेगा। ठीक है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं खुद के लिए। ओके, लेकिन बट, अब यहाँ बट आ गया है, अब इस चीज़ को नोट करिएगा भाई। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बट विदाउट इंटरफेयरिंग इन द रिलीजन्स बिलीव्स एंड द वेज ऑफ वर्शिप ऑफ अदर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन है। ठीक है भाई, किसी और के बिलीव्स में, विश्वास में आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते। सीधी सी बात समझो भाई, जैसे कि हम लोग दिवाली मना रहे हैं, ठीक है, दिवाली मना रहे हैं, ये हिंदुओं का त्यौहार है, तो उसमें मुस्लिमों को संविधान ने हक नहीं दिया है कि उसमें कोई वो बाधा उत्पन्न करें, या हम वो लोग मुहर्रम मनाते हैं, मुहर्रम का त्यौहार मनाते हैं, या ईद वगैरह मनाते हैं, तो उनके त्यौहार में हमें भी संविधान ने अधिकार नहीं दिया है कि हम उसमें कोई दखल अंदाजी उत्पन्न कर सकें। ठीक है, हमें इस बात का, किसी भी त्यौहार को मनाएं, कोई भी करें अपने धर्म से रिलेटेड, हमें इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना है कि वो उस चीज़ से किसी और का कोई भी उसका अधिकार का, किसी फंडामेंटल राइट से हमारा उसके अधिकार का हनन ना हो रहा हो। इस बात की हमेशा हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, कि भाई हम कुछ भी करें, होली दिवाली खुल करके मनाएं, लेकिन भाई दूसरों को, दूसरे से हमारा या हमारे वजह से उनका कोई भी हित का हनन ना हो। ठीक है, और ये हो गया बिलीव्स एंड वेज ऑफ वर्शिप ऑफ अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो जानते हैं प्रैक्टिस ऑफिसर होना चाहिए, लेकिन भाई ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें किसी के भी विश्वास में हस्तक्षेप नहीं करना है। ओके, तो यहाँ नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर ये है, याद करने वाली बात है जी, ये फैक्ट है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 जब हुआ था, इंदिरा गांधी जी की उस समय देश में सरकार थी, काफ़ी ज़्यादा उस समय स्थिति गड़बड़ चल रही थी देश की, इमरजेंसी वगैरह का भी समय उसी में 1975 1976 का समय चल रहा था। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 और सेक्युलर वर्ड वाज एडेड इन प्रीएम्बल। ठीक है, ये सेक्युलर वर्ड प्रीएम्बल के अंदर में जोड़ा गया था। तो ये वीडियो आप लोगों को सारी जानकारी दे देगा सेक्युलर के बारे में। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि सेक्युलरिटी और किसी देश का सेक्युलर हो पाना वाकई में ज़रूरी क्यों है, और लोगों के हितों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही वीडियोस को शेयर करते रहें। ठीक है, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में लिखें अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बांटें, लोगों को शेयर करें, ताकि सबको नॉलेज मिल सके। और चलते चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, चीज़ों को सीखते चलेंगे। सफ़र बहुत लंबा है, चलते चलिए बिना रुके, बिना थके। तब तक के लिए जय हिंद।